आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। इस हफ्ते हम अपने कार्यक्रम में जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने के विषय चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि जिस समाज में हम जी रहे हैं और जो दबाव और मजबूरी हम पर है, यदि हमें इन सब के होते हुए भी परमेश्वर को पहला स्थान देकर उसे वो प्राथमिक प्रधान स्थान देना पड़े, तो फिर हमें जानबूझकर ऐसा करना होगा। यदि यीशु सारी चीजों का प्रभु नहीं है, तो फिर वो प्रभु ही नहीं है। और प्रभु को सब में प्रथम रखे रहने के लिए हमें लगातार समायोजन करते रहना पड़ेगा। आज के प्रवचन का आनंद। मुझे उन लोगों से नफरत है जो परमेश्वर से वचन प्राप्त किए बगैर प्रभु से किसी कार्य को करने की जबरदस्ती करते हैं। हमारा कोई धंधा हो सकता है जो प्रभु और हमारे बीच आ जाता है, उस धंधे में काफी लाभ न मिलने पर भी। यदि आप प्रभु को प्राथमिक स्थान देकर अपनी आमदनी में से 10वां भाग उसे देते रहे, तो आप अपनी समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रभु को प्रथम स्थान दे। कितने लोगों ने यह अनुभव किया है कि आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और जब वो उसे हमें दे देता है तो वही चीजें हमें प्रभु से अलग कर देती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभु बीच में आकर बाधा डालने लगता है। जब आपको लगने लगता है कि बाधाएं आ रही हैं और आप जाग जाते हैं और एहसास करते हैं, तो आप उसे दोबारा पा सकेंगे। लेकिन यदि एहसास होने पर भी आप बहाना बनाते फिरते हैं, तो आप उसे खो देंगे। आरंभ में जो प्रेम हम में था, उससे हमें दूर ले जाने वाले रिश्ते शायद हमसे जुड़े होंगे और शीघ्र ही आपको उनसे अलग होना पड़ सकता है। देखिए, अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, अपने उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपने प्रभु से जो वाचा बांधी है, उसका सौदा मत कीजिए। जब दानियल को बंदी बनाकर राजा के दरबार में लाया गया था, तब वो बहुत ही उग्रवादी था। दानियल 1:8 में बाइबल कहती है, दानियल ने अपने हृदय में निश्चय किया कि वो उस भोजन को खाकर खुद को अशुद्ध नहीं करेगा जिसे उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की कि वो नहीं खाएगा। उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की और चाहे उसे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े, वो अपनी प्रतिज्ञा निभाएगा। हम सब जानते हैं कि दानियल के जीवन में क्या हुआ। वो उत्तम आत्मा वाला उत्तम मनुष्य था। वो 4 राजाओं के साथ रहा और जहां भी वो गया वो दूसरों पर अधिकारी ठहराया गया। जब हम सही कार्य करने का निश्चय करते हैं और प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं, तो प्रभु हमें आश्चर्यजनक रीति से सम्मानित करेगा। प्रभु किस प्रकार की चीजों से जलता है? सर्वप्रथम उन लोगों से जलता है जिसे आप प्रभु से भी आगे रखते हैं। वो नहीं चाहता कि हम पहले उसकी सलाह लिए बिना किसी मनुष्य की सलाह लेने जाएं। देखिए, लोगों से सलाह लेना ठीक है। फिलहाल हमारी एक समस्या है। डेव और मैंने आज सुबह इस पर आपस में बातचीत की और फैसला किया कि हमें 4-5 योग्य लोगों से इसके बारे में बातें करनी चाहिए। परंतु पहले ही मैं प्रभु के पास जा चुकी और 2-3 दिनों से उसके लिए प्रार्थना भी कर रही थी। मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। लोगों की राय लेने में कोई बुराई नहीं, परंतु प्रभु के पास जाने से पहले किसी मनुष्य के पास मत जाइए। कम से कम प्रभु का सम्मान करके इतना तो कहिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? क्या तो स्वयं मुझसे कुछ कहना चाहता है या चाहता है कि मैं जाकर किसी से बातें करूं? जब भी कोई समस्या है, किसी मनुष्य के पास मत जाइए, पहले प्रभु के पास जाइए। मैं चाहूंगी कि आप यिर्मयाह का 17वां अध्याय निकालें। यिर्मयाह 17:5। प्रभु यूं कहता है, वो मनुष्य शापित है जो आदमी पर भरोसा करता है, जो हाड़ मांस के पुतले का सहारा लेता है, जिसका हृदय प्रभु से भटक जाता है। वो मरुस्थल की छोटी सूखी झाड़ी के समान होता है जो कभी फलती फूलती नहीं। वो मनुष्य निर्जन प्रदेश के सूखे इलाकों में निवास करेगा। वो नोनी भूमि क्षेत्र में रहेगा जहां कोई नहीं बसता, अर्थात उसका जीवन नीरस होगा। तो प्रभु क्या कहता है? जब हम लोगों को उससे भी प्रधान मानकर उनके पास जाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक घिनौना जीवन।
और वचन 7 देखिए, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है और जिसका भरोसा ही प्रभु है। वो मानो कल कल करते झरने के तट पर रोपा गया वृक्ष है, जिसकी जड़ें गहरे पानी में होती हैं, वर्षा न होने पर भी उसको चिंता नहीं होती है। बहुत ही अनोखा। यदि हम पहले प्रभु के पास जाएं और अपने जीवन में उसे पहला स्थान दें तो आपके जीवन में कई समस्याएं आने पर भी आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस वृक्ष की तरह होंगे जो झरने के तट पर रोपा गया हो और जिसकी जड़ें गहरे पानी में होती हैं। देखिए, हमारी जड़ों को प्रभु में होना चाहिए। हमारी जड़ें प्रभु में गहरी होने पर कोई भी भयानक आंधी आने पर भी आपका जीवन स्थिर और अडिग रहेगा, परंतु हमें प्रभु में रोपा रहना होगा। हम जानते हैं कि हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास किस पर है, हमारा भरोसा किस में है। हमारा प्रभु सच्चा है, हम जानते हैं कि वो हमारे संग रहेगा। तो फिर हम ऐसे मनुष्य बन गए हैं जिसके बारे में रोमियो 8 में कहा जाता है, जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम इन सब दुखों में पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। जानते पूर्ण विजयी होने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि युद्ध घमासान होने से पहले ही आप जानते हैं कि किसकी जीत होगी। और आप कहिए शैतान जो करना है कर ले, ये कोई आसान काम नहीं होगा, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, परंतु प्रभु मेरे पक्ष में है और यदि प्रभु मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोध कर सकेगा। मैं तुमसे कहती हूँ शैतान तुम लिख कर रख लो, अंत तक पहुंचने पर मेरी ही जीत होगी और तुम्हारी हार होगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें नहीं डरना चाहिए, और एक चीज जिससे हमें कभी नहीं डरना चाहिए वो है मुसीबत। क्योंकि प्रभु हमारा आश्रय स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा दुर्ग है और वो हमारा गढ़ है। और संकट के समय उपलब्ध महासहायक यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कमी नहीं है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य को खुश करने वाले रहें। मनुष्यों को खुश करते रहेंगे तो हम कभी प्रभु को खुश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें मनुष्यों को नहीं और प्रभु को हाँ करना चाहिए। प्रभु के बिना कुछ करने से अच्छा होगा कि मैं इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का साथ ना लूं। आमीन। मुझे आपसे प्रेम है, परंतु जरूरत पड़ने पर मैं आपके बिना भी कुछ कर सकती हूं, प्रभु के बिना नहीं कर सकती। निकालिए मत्ती 10। मेरा विश्वास है कि आज आप सबको यहाँ वचन का अध्ययन व उपदेशों को सुनता हुआ तथा प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला जीवन जीने का तरीका सीखते हुए देखकर प्रभु आपसे प्रसन्न है। जानते वो कितना खुश होता है। मैं चाहती हूं कि प्रभु मुझ पर गर्व करे। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आप पर गर्व करे? मैं चाहती हूं कि वो मुझे देखकर कहे कि ये मेरी बेटी है। आमीन। आज आप लोगों को देखकर वो यही कह रहा है कि हाँ, ये लोग मेरी संतान है। वहां उन लोगों को नीचे देखिए, वचन के लिए भूखे हैं वे। आपको गरम गरम पकौड़े खाते हुए टीवी देखने की आदत है, और आज यहां आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। आप यीशु की नाई प्रतीत हो रहे हैं, जिसने जब उससे खाने को कहा गया तो कहा मेरा भोजन ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते हो। मेरे पिता जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है। देखिए, ये वचन जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, कभी कभी आपको इन पर गौर करना बहुत जरूरी है। मत्ती 10 पद 37, जो पुत्र अपनी माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं। जो पिता अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं। आप अपने परिवार को भी प्रभु से आगे मत रखिए। अपनी नौकरी को प्रभु के आगे मत रखिए, अपने मित्रों को प्रभु से आगे मत रखिए, और न ही अपनी सेवकाई को प्रभु से आगे रखिए। और जानते लोग इन सबको घुल मिलकर कर देते हैं। प्रभु ने मुझसे एक बात कही थी, ये कि सुनो जॉयस, ये तुम्हारा काम है ठीक वैसा ही जब तुम एक इंजीनियर थी। ये तुम्हारा काम है इस पृथ्वी पर, मैं तुम्हें यही काम सौंपता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अपना संबंध बनाए रखना होगा जैसा कि कोई दूसरा जो कोई नौकरी करता हो।
मुझे आप तक कोई संदेश पहुंचाने के लिए नहीं, वरन खुद के लिए भी प्रभु को खोजना जरूरी है। प्रचार करने हेतु जब मैं प्रभु को खोजती हूं तो वो मेरा काम है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन मेरा एक जीवन है जिसे जीना है, मुझे आत्मा के फल में चलना है। मैं मंच पर आपको जो उपदेश देती हूं उसे खुद बंद दरवाजों के अंदर करना चाहिए। मैं प्रचार करने के लिए यदि अध्ययन करती हूं तो उसका अर्थ ये नहीं कि यदि मैं उसे अपने लिए भी ना करूं तो भी उसका पालन बंद कमरों में कर सकूंगी। सेवकाई करने वाले इसके दोषी हैं। वे गलत समझ लेते हैं कि वे कलीसिया की जरूरतों के लिए कलीसिया की प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना करने जाते हैं, तो इसीलिए वो उनकी प्रार्थना का समय नहीं है। तो आपका क्या होगा? क्या होता है जब आप सेवकाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप अलग होते जाते हैं? और हर बार ऐसा ही होता है। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, अरे तुम अपने आप पर घमंड करती हो कि तुम मेरे लिए काम करती हो, समस्या ही कि तुम मेरे साथ समय नहीं बिताती हो। तुम्हें जो करना है इसके साथ साथ करो। यदि आप अपनी माता या पिता को प्रभु से आगे रखेंगे, यहां तक कि आप अपने बच्चों को उससे आगे रखेंगे, तो फिर वो कहता है आप उसके योग्य नहीं हैं। आप उसके योग्य नहीं हैं। जो शिष्य अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। हमारे पास की चीजें हमें प्रभु से अलग कर सकती हैं। हमारा धंधा, हमारी नौकरी हमें प्रभु से दूर खींच सकती हैं। धन कमाना हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हेलो, प्रगति करना और आपके मित्रों के पास जो कुछ है उसे खुद भी पा लेना ही जीवन में सब कुछ नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम दिए बिना एक महल में रहने से अच्छा है कि प्राथमिकताओं को सही क्रम देकर छोटे घर में रहें। कम ऑन नाउ। हम सभी सपनों के महलों में जीना चाहते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि वो भयानक सपने में ना बदल जाए। और प्रभु को अपने जीवन में प्रथम रखिए। आजकल का जीवन ऐसा है कि परिवार का निर्वाह करने के लिए दो लोगों को नौकरी करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं महिलाएं नौकरी करने के खिलाफ नहीं हूं, परंतु कहूंगी कि कभी कभी उन महिलाओं को देखकर जो घर में रहने का फैसला करती हैं, यद्यपि इससे वे दूसरे के पास जो चीजें हैं उसके पास तक भी नहीं आ सकेंगी। कभी कभी आपको ऐसा करना होता है क्योंकि ऐसा न करने पर आप जी नहीं सकते। लेकिन यदि आपको परिवार की देखभाल या ऐशो आराम की जिंदगी में से एक को चुनना पड़े तो आपको उनमें से प्रमुख को प्रथम स्थान रखना होगा। बाद में भी ऐशो आराम करने का वक्त मिल सकता है। हम सभी जानते कि आजकल हमारे समाज में बड़ी समस्या है बच्चों का पालन पोषण। आमीन। आप कभी ये मत कहिए कि मैं केवल मां हूं। ऐसा मत कहिए कि मैं सिर्फ एक मां हूं। ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि मैं केवल एक मां हूं। आप एक मां हैं और संसार में सबसे ऊंचा पद यही है। आमीन। कभी पैसों को आप पर अधिकार जमाने, आपको गुलाम बनाने का अवसर मत दीजिए। धन कमाने के कई रास्ते प्रभु आपको बताएगा। धन कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मरकुस 4 में बताया गया कि किस तरह से धन का लालच और संसार की चिंताएं हमें वचनों से दूर रखती हैं। और यद्यपि आप यहाँ हैं, शायद आप 3 दिन इस सम्मेलन में भाग लेकर वचनों को सुनते हैं, सिर्फ वचन वचन वचन। क्या आप जानते हैं, यहाँ से चले जाने पर यदि आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे तो संसार की चिंताएं आपके अंदर से वचन को निकाल देंगी और फिर आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे और आपने जो समय बिताया था सब व्यर्थ हो जाएगा। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैंने अपना काम कर लिया है। अभी कोई 15 मिनट में ये सब जब समाप्त हो जाएगा तब आप उन उत्तम बातों को ग्रहण कर लेंगे जो मैं बता रही हूं और मैं यहाँ से खाली लौटूंगी और कल फिर नई बातों को लेकर आऊंगी। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया और मुझे ये भाता है। लेकिन आपको घर जाकर अपना फर्ज निभाना होगा। एक मनुष्य जिसे यीशु ने चंगा किया था, शायद उसमें दुष्ट आत्माएं थी। यीशु ने उसके जीवन में जो कुछ किया उससे वो प्रभावित हुआ, इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वो यीशु के पीछे चलने को इच्छुक हुआ। मुझे यकीन है कि इन दिनों में आप में से कुछ लोग प्रभावित हुए और सोच रहे, अरे मैं आज से हर जगह इनके साथ चलूंगी, मैं इनके साथ काम करना चाहती हूं। खैर, आप जानते हैं यीशु ने उस मनुष्य से क्या कहा? घर जा।
घर लौटकर उन्हें दिखा, उसने ये तक नहीं कहा कि उन्हें बता, उसने कहा घर जाकर उन्हें दिखा कि मैंने तेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। और मैं आज आपसे क्या कह रही हूं जानते हैं? घर जाएं और छोड़ दीजिए। आमीन। घर जाकर दिखाइए कि आप कितने बदल गए हैं। घर जाकर उपदेशों का पालन कीजिए। घर जाकर अपनी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध कीजिए। घर जाकर प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यदि आप में से हर कोई घर जाकर कोई बदलाव न दिखा पाए तो आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया है। आपको घर जाकर देखना है कि आप अपना समय किसमें बिताते हैं और उन चीजों को काट फेंकना है जो कोई फल पैदा नहीं करती हैं। आपको अपने जीवन से उन लोगों को हटा देना है जो चाहते हैं कि आप उन कामों को करते रहें जिन्हें बहुत समय पहले ही आपको करना छोड़ देना था, क्योंकि पहले से ही वे बातें आपको पागल कर रही हैं और आपकी खुशियां छीन रही हैं, परंतु आप उन्हें दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वे इतनी आसानी से दुखी हो जाते तो अगले वर्ष या उसके बाद वे दुखी होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। इसलिए आज ही उन्हें दुखी कर दें। जानते हैं, यदि लोग आप पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो वे आपके मित्र नहीं हैं। यदि आप कहें कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये समय प्रभु के साथ बिताने का है, और यदि लोग इससे नाराज होंगे तो फिर वे कैसे मित्र हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मेरे और प्रभु के बीच का रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। आमीन। धन्यवाद भाई। खेल या आपकी हॉबी आपको प्रभु से दूर कर सकती है। मनोरंजन आपको प्रभु से दूर रख सकता है। केवल संकट के समय प्रभु के निकट मत जाइए। आज के उपदेशों का यह प्रमुख अंश है। केवल संकट के समय प्रभु को मत खोजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मुसीबत आने पर लोग टेलीविजन बंद करके अपने मित्रों को मना करके प्रभु को खोजने लगते हैं, परंतु उनकी मुसीबतें दूर हो जाने पर, जब उनका संकट टल जाता है तो क्या होता है? दोबारा वही सब करने लगते हैं। इस्राएलियों ने यही किया, बार बार और बार बार और बार बार और बार बार। आप उसे पढ़कर अवश्य सोचेंगे कि ये कितने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। हेलो, बाइबल हमें बताती है कि जो यात्रा उन्हें 11 दिनों में पूरी करनी थी, उसके लिए वे निर्जन प्रदेश में 40 दिन भटकते रहे। क्या आप समझ रहे हैं? आप कब तक एक ही पहाड़ का बार बार चक्कर काटते रहेंगे? प्रभु अपना मन नहीं बदलने वाला है, तो उसके ढंग से काम कीजिए। उसे सारी चीजों का स्वामी बना दीजिए। अपने लिए थोड़ा बहुत बचाकर बाद में ये मत कहिए कि आपने कितना महान त्याग किया है। यदि वो सबका प्रभु नहीं है तो वो प्रभु ही नहीं है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यदि आप अपनी कमाई में से प्रथम 10% प्रभु को देने लगे तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। मैं जानती हूं यहां ऐसे अनेक लोगों को देख रही हूं जो दशमांश नहीं देते, क्योंकि हम जानते कि कितने प्रतिशत देते और कितने नहीं देते। केवल प्रभु ही जानता है कि कितने लाखों टेलीविजन के दर्शक चैनल बदलने को तैयार हो गए हैं। अरे रिमोट को रख दीजिए। यदि आप 2-3 चैनल बदल भी दें, वहां भी मैं दिखूंगी, इसलिए इसी को देखते रहिए। आमीन। मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रही हूं। आपके जीवन में प्रभु को वो स्थान दीजिए जिसके वो योग्य है। कुछ समय के लिए ये बहुत ही कठिन होगा। मैं आपसे कहती हूं, आपको अपने अहम को दूर करना होगा। इन सब को करने के लिए आपके शरीर को कुछ बातों से होकर गुजरना पड़ेगा। घर जाकर आप इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे। आपको जरूरी होगा कि संयमित 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 रहे। क्या संयमित रहने का अर्थ जानते हैं? उस कार्य को करना जो आप नहीं करना चाहते हैं पर जानते हैं कि वो उचित है। मैं इसे दोबारा कहूंगी, संयमित रहने का अर्थ है किसी काम को उचित जानते हुए उसे करने की इच्छा न होने पर भी उसे करना। आपको गंभीर फैसले करने पड़ते हैं, परंतु जरा भी इच्छा न होने पर भी आप प्रभु का सम्मान करने हेतु सही कार्य को करने का निर्णय लेना चाहिए। कम ऑन नाउ।
यहां बैठे लोगों से मैं कहती हूं, आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रगति कर सकेंगे यदि आप प्रभु की महिमा के लिए उन कार्यों को करने का निश्चय करेंगे जिसे आप करना नहीं चाहते हैं पर जानते हैं कि वही उचित है। बहुत पहले मैंने ये जान लिया कि चाहे मेरी इच्छा हो या नहीं, मुझे आज्ञाकारी होना ही है। आमीन। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय बाइबल का एक बढ़िया अध्याय है। मैं अभी उसे निकाल कर आपके लिए नहीं पढ़ने वाली क्योंकि उतना समय नहीं है, परंतु चाहती हूं कि आप इसे अवश्य पढ़ें। यह कहता है, जिन मार्गों पर तेरा परमेश्वर तुझे 40 वर्ष तक निर्जन प्रदेश में ले गया कि तुझको पीड़ित करे और जानने के लिए कि तेरी परीक्षा ले कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हमें 2 परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना है। हमारे पास कुछ होने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए और ना होने पर कैसा। मुसीबत आने पर प्रभु को खोजिए, परंतु उसी तरह सुख के समय भी उसे खोजिए। बुरे समय पर आप उसे जितना याद करते हैं उतना ही अच्छे समय पर भी याद कीजिए। आमीन। फिलिपियो 4 में पौलुस ने एक अद्भुत बात कही है कि मैंने आत्म संतोष करना सीख लिया है। मैं जानता हूं कि दीन होना क्या है और संपन्न होना क्या है। प्रत्येक दशा और सब परिस्थितियों में तृप्त होने का और भूखा रहने का, भाव सहने का रहस्य मैंने जान लिया है। ऐसा कहना कितना अनोखा है। चाहे समस्या हो या ना हो, मैं प्रभु को अवश्य खोजूंगा। चाहे अभाव हो या ना हो, मैं प्रभु को याद करूंगा। चाहे मैं संपन्न रहूं या चाहे मुझे आर्थिक चमत्कार की जरूरत पड़े, मैं उसे खोजूंगा। चाहे मेरे बच्चे मुझे परेशान करें या मेरे कहे अनुसार सब कुछ करें, मैं प्रभु को खोजूंगा। कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को उसकी श्रेष्ठता के लिए खोजिए। उसके हाथ को नहीं, मुंह को देखिए। यदि उसके मुंह को देखेंगे तो आप जान लेंगे कि उसका हाथ सदा खुला हुआ है, लेकिन उसका हाथ ही देखेंगे तो आप उसका अपमान करेंगे। क्या आप जानते कि प्रभु का भी अपमान हो सकता है? वो एक व्यक्ति है, लेकिन हम जैसा व्यक्ति नहीं, वरन वो एक आत्मिक जीव है। उसका भी एक व्यक्तित्व है, उसकी भी भावनाएं हैं। प्रभु का आत्मा भी दुखी होता है। जानते यीशु रोया। हम उसे दुखी कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, हम पर गर्व कर सकता है, वो उसे निराश कर सकते हैं। हमें प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहिए, यही इसका अर्थ। ये केवल कोई गीत नहीं जो हम गाते हैं। मुझे उसकी महिमा के लिए जीना है। मैं चाहती कि वो मुझ पर गर्व करे। मैं उसे शर्मिंदा करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि प्रभु ने मुझे जो काम करने का सौभाग्य दिया है उसके लिए वो पछताए। जानते हैं, आज्ञाकारिता ही प्रेम का सबूत है। अपने हर एक फैसले में प्रभु को प्रथम रखिए। यीशु ने यूहन्ना 14:15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हमें प्रभु को खोजना है हर समय, न केवल उस समय जब हम जरूरतमंद हों और हमें उससे कुछ आवश्यकता हो। मेरा विश्वास है हमें हर समय उसके लिए रहना है, क्योंकि हम वास्तव में हैं भी। परमेश्वर सब बातें संभालता है और मुझे आश्चर्य होता है ये सोचकर, यदि कुछ क्षणों के लिए मेरे जीवन या सेवकाई से दूर हो जाए प्रभु, तो सब कुछ मुझ पर टूट पड़ेगा। और हम बड़ी आसानी से इस परीक्षा में पढ़ सकते हैं कि जब हमें जरूरत हो तभी हम उसे खोजें। परंतु मेरा विश्वास है कि हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में एक मुड़ाव आता है जब हम अपने हर समय में प्रभु को खोजने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और जैसे विश्वास योग्यता से अच्छे समय में हम खोजते हैं, वैसे ही कठिन समय में भी। मैं सोचती हूँ हम सभी को ऐसा करना है, और ऐसा करने के लिए हमें प्रभु को प्रथम रखते हुए अपने जीवन में बीज भी बोना है।